बच्चों वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या, प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक अवयव। क्या कहते हैं इसे, क्यों इस जरूरी है, पार्टिसिपल स्पीच के पार्ट में ये क्यों आया है, चलिए जानते हैं। देखिए पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर पता करते हैं कि आखिर क्या है। कह रहा है कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज विद ए नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग्स डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, स्टैंड इन रिलेशनशिप टू समथिंग एल्स द सेंटेंस। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है चूंकि यार, ठीक है। इसी बात को समझने के लिए सेंटेंस का ये है, देखिए यहाँ पर है इसका क्या डिफिनेशन। कह रहा है कि ए वर्ड पुट बिफोर ए नाउन, पुट बिफोर मतलब कि नाउन से पहले और प्रोनाउन से पहले, टू शो द हाउ इट इज द रिलेशन टू अनदर वर्ड। यानी कि कह रहा है क्या चीज, एक नाउन एक प्रीपोजिशन एक संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाने वाले वह शब्द है जो यह दर्शाता है कि संज्ञा या फिर सर्वनाम द्वारा निरूपित व्यक्ति या फिर वस्तु वाक्य में किसी और चीज से संबंध कैसे रखते हैं। समझ में आया चीजें। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो दिए गए हैं नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, यानी कि एक प्रीपोजिशन एक वह शब्द होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त हो करके यानी कि सामने आ करके उसके बीच का संबंध को दर्शाता है कि उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से शब्द को, कौन कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन, एट, वन, बाई, विथ, इन फ्रंट ऑफ, क्या क्या, फ्रॉम, फॉर, बिहाइंड, आफ्टर, ये सभी वर्ड का इस्तेमाल करके हम ये दर्शाते हैं कि एक वर्ड दूसरे वर्ड से किस तरह संबंधित है, ठीक है। क्या चीज संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा निरूपित करने व्यक्ति वस्तु की चीज के कैसे संबंध है ये प्रकट करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि एक लड़का, क्या कह रहा है कि लड़के अब सड़क पर खेल रहे हैं, लड़के अब सड़क पर, ठीक है। तो क्या है, द बॉयज आर प्लेइंग ऑन, क्या दिख रहा है, ऑन द रोड, किस पे संबंध दिखा रहा है ना, किससे संबंधित है, रोड से है। नेक्स्ट क्या है कि वह अमेरिका से लौट रहे हैं, ही इज रिटर्निंग फ्रॉम, क्या है, फ्रॉम अमेरिका, ही इज रिटर्निंग फ्रॉम, कहाँ से, तो इसका संबंध किसे बता रहा है कि हाँ अमेरिका से वो लौट रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि वह कलम से पत्र लिख रहा है, तो क्या कह रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर विद पेन, ठीक है, किससे, तो पेन से लिख रहा है। तो यही संबंध एक वर्ड दूसरे वर्ड से यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर के उनके बीच रिलेशन को दर्शाता है कि आखिर इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। चीज समझ आ रही है। देखते हैं नेक्स्ट कि आखिर प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये है क्या है, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। लिखा है कि प्रीपोजिशन को 4 भागों में बांटा जा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन से, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन या फिर पार्टिसिपल। ये 4 प्रकार के होते हैं जिसको हम किसमें, प्रीपोजिशन को हम समझ सकते हैं। ओके, देखते हैं एक एक करके, सभी को देखेंगे। चैनल पहली बार है, देखो वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ आईपी से लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखो बच्चों, अगर आपको समझ में आ रही है तो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें इसे, ठीक है। अपने मित्रों सहेलियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास और कहीं नहीं मिलने वाली है, सिर्फ यहाँ और यहाँ और यहाँ मिलने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं सबको एक एक करके। ओके, तो बच्चों ये है सिंपल प्रीपोजिशन। पहला है, क्या पढ़ेंगे, सिंपल प्रीपोजिशन। देखो इसे क्या कहते हैं कि एक शब्द के प्रीपोजिशन को सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये एक वर्ड हो तो इसे क्या कहेंगे, सिंपल प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इन, ऑफ, एट, ऑफ, आउट, टू, फॉर, विद, ड्रॉ, ऑन, थ्रो, टिल, अप, ये सभी किसके क्या कहेंगे, सिंपल प्रीपोजिशन कहेंगे। इन सभी को क्या कहेंगे, सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि वह कल पेड़ पर चढ़ गया, वह कल पेड़ पर चढ़ गया, तो क्या होगा, ही क्लाइंब अप ऑन द ट्री, कब द ट्री, यस्टरडे। तो यहाँ पर अप क्या है, एक सिंपल प्रीपोजिशन है, ठीक है। यानी कि अब बता रहा है किस पर, कि पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है। कह रहे हैं कि ईंटों का घर मजबूत होता है, तो क्या हो रहा है, द हाउस ऑफ ब्रिक्स इज स्ट्रांग, द हाउस ऑफ ब्रिक्स क्या है, ऑफ, दिख रहा है ना, ये ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है। कौन सा प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द का है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट देते हैं क्या, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ओके,
तो देखिए बच्चों, नंबर 2 है क्या, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, कंपाउंड, इससे पता चल देखिए क्या चीज, कि किसी संज्ञा या फिर विशेषण या क्रिया विशेषण में उपवर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रीफिक्स, यानी कि जोड़कर बनाने वाले प्रीपोजिशन को क्या के कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि यौगिक पूर्वसर्ग, यानी कि कह रहा है कि किसी संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण के उपसर्ग को जोड़कर बनाने वाले जो प्रीपोजिशन हो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो क्या कहलाते हैं, बिफोर, अराउंड, क्रॉस, अराउंड, ठीक है, एमोंग, बिटवीन, बिहाइंड, बिलो, ठीक है, ये क्या, आउटसाइड, अंडर, नियर, विद इन, विदाउट, अमोंग, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कब कहलाएंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ओके बच्चों, देखिए फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल कह रहे कि बच्चे हमारे सामने बैठे, क्या बच्चे हमारे सामने बैठे, तो क्या होगा, द चिल्ड्रेन सेट बिफोर अस। ठीक है, दिख रहा है ना, बिफोर अस। ठीक है, नेक्स्ट है कि इधर आओ और मेरे पास बैठो, एग्जाम्पल क्या है, इधर आओ और मेरे पास बैठो, कहा जाएगा कम हियर एंड सिट बिसाइड, बिसाइड मी। तो ये क्या है, ये है कंपाउंड प्रीपोजिशन। समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार और समझ लें कि जब किसी संज्ञा विशेषण या फिर क्रिया विशेषण के में उपसर्ग जोड़ने से जो बनने वाला होता है वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन, उस प्रीपोजिशन क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, बिफोर, अराउंड, क्रॉस, अमोंग, बिटवीन, बिहाइंड, बिलो, आउटसाइड, अंडरसाइड, विद इन, विदाउट, ये सब क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट बच्चों, अब क्या है, फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है, फ्रेज प्रीपोजिशन, इसे क्या कहते हैं, कुछ फ्रेज के वे संबंध सूचक होते हैं जो सिंगल प्रीपोजिशन के रूप में आते हैं या फिर कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फ्रेजेस प्रीपोजिशन कहेंगे। समझ में आ रहा है ना, यानी कि फ्रेजेस किसे कहते हैं, कोई छोटा वर्ड होता है उसे कंप्लीट में समझ आता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू, बता अकॉर्डिंग टू, मेरे समझ क्या कह रहा है, एमोंग विथ, देखो दो चीज़ रहा है, एमोंग विथ, ऑलवेज फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, बाई डिंट्स ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, बाई रीजन ऑफ, इन केस ऑफ, ये सभी क्या है, फ्रेजेस प्रीपोजिशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, अब उसके बाद क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, कह रहे हैं कि वी प्रीपोजिशन, वे प्रेजेंट पार्टिसिपेट, जो प्रीपोजिशन का कार्य करते हैं, क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का कार्य करते हैं, उन्हें पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि वे प्रेजेंट पार्टिसिपल, वे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि प्रीपोजिशन का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लिखा है, रिस्पेक्टिंग, क्या कहें, कैंसटिंग, कैंसनिंग, ठीक है, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, पेंडिंग, क्या, नॉट विथ स्टैंडिंग, इटीसी, ये सभी क्या कहता है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चीज़ें समझ आ रही है, देखिए बच्चों, अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और वो वीडियो आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे वीडियो 2 टाइम आते हैं, सुबह आते हैं 8 AM, ठीक है, और शाम को आते हैं 6 PM। ठीक है, ठीक है बच्चों, 2 टाइम पे हमारे वीडियो अपलोड होते हैं। इस टाइम अपने आप को फ्री रखें, दोनों टाइम एकदम फ्री वाला टाइम है। ठीक है, अपने आप को फ्री रखें और वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब शुरू करते हैं कि आखिर काइंड ऑफ प्रीपोजिशन ऑन बेसिक ऑन देयर फंक्शन, यानी कि प्रीपोजिशन के आखिर कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, किन किन स्थानों पर यूज करते हैं, उसे समझते हैं। कह रहे कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या फिर प्रोनाउन से संबंध दर्शाते हैं। क्या, कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या फिर प्रोनाउन से क्या संबंध दर्शाते हैं, और यह संबंध टाइम्स, मैनर्स, कॉजेज, रिजल्ट, पर्पस, क्या, वैल्यू, डायरेक्शन, पोजीशन, ये सभी दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि ये सब देखो, प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से संबंध बताते तो है ही, लेकिन इसका संबंध किसे बताते हैं, टाइम, मैनर, कॉजेज, रिजल्ट, पर्पस, वैल्यू, डायरेक्शन, क्या, पोजीशन आदि से क्या बताते हैं, ये सभी बताते हैं, ये सभी दिखाते हैं, बताते हैं। कह रहे कि प्रीपोजिशन को कार्य के आधार पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कैसे कैसे, कौन कौन भागों में, सबको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, आखिर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या बताएगा, कोई आइडिया है, बिल्कुल आइडिया है। टाइम से स्पष्ट हो रहा है कि यह समय बताएगा। क्या चीज, देखिए दिख रहा ना, कि समयवाचक संबंध सूचक अवयव, यानी कि ये क्या बताएगा, समय। फॉर एग्जाम्पल इसे क्या कह सकते हैं, उस समय में इन
एट, ऑन, बाई, बिहाइंड, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, फ्रॉम, थ्रू, टिल, विथ, विदिन, अनटिल, ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स के उदाहरण हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर ये चीजें दिखें तो क्या समझ जाएंगे कि ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मैं मंच पर बात नहीं कर सकता, मैं मंच पर बात नहीं कर सकता, क्या हो जाएगा? आई कांट टॉक ऑन, दिख रहा है ना, ऑन द स्टेज, आई कांट टॉक ऑन द स्टेज। नेक्स्ट क्या करे कि वह आदमी यहाँ 4 बजे तक काम करता था, वह आदमी यहाँ पर 4 बजे तक काम करता, क्या हो जाएगा? द मैन वर्कड हियर टिल, दिखा है ना यहाँ पर टिल, क्या है? यानी कि क्या है? टिल 4 o'clock। तो ये सब क्या बता रहे हैं? टाइम बता रहे हैं। तो क्या है? ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। कौन? ये ऑन और ये टाइम, ए टिल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों, क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, मतलब कि जगह। इसे साफ जाहिर होता है कि किसका बात करोगी? जगह की बारे में होगी। फॉर एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? इन, एट, ऑन, आफ्टर, बिफोर, ओवर, एबव, ये सब क्या है? जगह है। अबव, क्रॉस कर रहा है, अंडर, बिलो, अमॉन्ग, बिटवीन, अपन या फिर अगेंस्ट है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि वह दरवाजे पर है। ठीक है, वह दरवाजे पर है। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? क्या हो जाएगा? द, क्या है? द आर एट द डोर, क्या? दे आर एट द वॉर। ठीक है, दे आर एट द डोर, दे आर एट द वॉर। तो क्या है? दे आर एट, क्या है? यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या चीज? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, डोर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टीम स्टेज पर, टीम स्टेडियम में है, तो क्या हो जाएगा? द टीम इज इन द स्टेडियम, इन द स्टेडियम। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, इन। देखिए समझ में आ रही चीजें। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस या फिर कॉजेस। ठीक है, ये क्या बताएगा? दिख रहा है ना, उद्देश्य का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? उद्देश्य का बोध। प्रीपोजिशन पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। तो क्या दर्शाएगा? उद्देश्य बताएगा। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं कि फॉर, ऑफ, फ्रॉम हो, ठीक है, या फिर थ्रो, विथ, ये सभी क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस या फिर कॉजेज। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि वह हैजे से मर गया, क्या? वह हैजे से मरा, तो क्या हो जाएगा? ही डाइड ऑफ, दिख रहा है ना ऑफ, तो क्या है पर? ऑफ, ही डाइड ऑफ कॉलरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि तुम भूख से क्यों मर रहे हो, तुम भूख से क्यों मर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वाई आर यू डाइंग, वाई आर यू ड्राइंग विथ, क्या हो जाएगा? विद हंगर, वाई आर यू ड्राइंग विद हंगर। तो यहाँ विद क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस। ठीक है, फ्रॉम दिख रहा है ना, विद। ओके, देखिए इतना सिंपल और इतना साधारण से बता रहे हैं आपको, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इसलिए इस चीज़ को पूरी अंत तक जरूर देखिए, इतना आसानी वर्ड में कहीं नहीं बताने वाला। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखते हैं क्या चीज़? प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी। ओके, तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है कि प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, ये क्या बताएगा? माध्यम का बोध। ये क्या कराता है? माध्यम का बोध कराता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? वो वर्ड में क्या क्या मिलेंगे आपको? तो मिलेगा क्या? बाई, विद, ये क्या? विदाउट, थ्रो, ये सब माध्यम दिखा रहा है ना, विद किसके साथ। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि उसने एक आम को चाकू से काटा, किससे? चाकू से। तो क्या हो जाएगा? ही कट ए मैंगो विद नाइफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विद, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी। ठीक है, यानी किसी के साथ। लिख रहा है कि हम बिना कार के स्टेशन नहीं पहुंच सकते, तो क्या हो जाएगा? वी कैन नॉट रीच द स्टेशन विदाउट, दिख रहा ना यहाँ पर? विदाउट क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, विदाउट ए कार। ओके, समझ में आ रहा है चीजें। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है अब? प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। मैनर्स क्या दिखाएगा? ढंग या फिर तरीके, ढंग या तरीके का बोध कराएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? लाइक, विद और बाई, इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, यानी किसी वर्ड में अगर विद, बाई और लाइक दिखेंगे तो क्या कहलाएगा? वो किस में आएगा? प्रीपोजिशन ऑफ मैनर में दिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि तुम मेरी माँ जैसी हो, क्या हो जाएगा? यू आर लाइक माई मदर। तो क्या यहाँ पर लाइक, यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ मैनर दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि लड़की ने हिम्मत से लड़ाई लड़ी, लड़की ने हिम्मत से लड़ाई लड़ी, तो क्या हो जाएगा? द गर्ल्स फॉट विद कॉरेज। ठीक है, विद। ओके, यहाँ पर विद क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ मैनर्स। ठीक है, उसने साहस के साथ लड़ाई लड़ी। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, पोजीशन। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? इससे अधिकार का बोध होता है। किसका? अधिकार का।
ठीक है। यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, ऑफ, बाई, विद और टू, ठीक है, इसके एग्जाम्पल होंगे। वो इसके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। यानी किसी सेंटेंस में अगर ये सब दिखे तो हम पहचान जाएंगे क्या चीज़ वो है, प्रीपोजिशन ऑफ ए पोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि वह आपके समूह से में से एक है, वह आपके समूह में से एक है, तो क्या हो जाएगा, ही इज वन ऑफ योर ग्रुप, ही इज वन ऑफ योर ग्रुप, क्या हो जाएगा, ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आप अपने बेटे को उसके पास मत छोड़ो, क्या है, डोंट लीव योर सन विद हिम, तो क्या विद क्या यहाँ पर ये प्रीपोजिशन ऑफ माइनस दिखाएगा, उसके साथ मत छोड़ो। ओके, समझ में आ रहा है चीज़ें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए बच्चों अब क्या होगा, अब क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप। प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप ये क्या बताएगा, संबंध का बोध कराएगा, ठीक है, बहुत ईजी है, संबंध का बोध कराएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, विद, टुगेदर विद और क्या अमोंग विद, ठीक है, यानी कि टुगेदर विद और ये अमोंग विद, ठीक है, इसके एग्जाम्पल होंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स लिव विद मी, तो क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स लिव विद मी, यहाँ पर विद क्या होगा, रिलेशन ऑफ ए प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, मेरे साथ रहते हैं। कह रहा कि हीना एक दोस्त को ले जा रही थी, हीना वॉज टेकिंग ए फ्रेंड अलॉन्ग विथ हर, ठीक है, तो यहाँ पर अलॉन्ग विथ क्या दिख रहा है, यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप। ओके बच्चों, अब क्या है नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ मेजर, रेट या फिर वैल्यू, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ मेजर, रेट और क्या वैल्यू। ओके, ये क्या बताता है, नाप, दर और मूल्य का बोध कराएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस एक एक चीज़ पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें किस में आएंगी। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, एट, बाई और फॉर, इसके एग्जाम्पल्स होंगे, किसी सेंटेंस में मिलेगा, देखने पता चलेगा क्या है, ये मेजर ऑफ ए प्रीपोजिशन ऑफ मेजर है, रेट है या फिर वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल कह दे कि मैं केले 30 रुपये दर्जन में खरीदे, यानी कि मैंने केले 30 रुपये दर्जन में खरीदे, तो क्या हो जाएगा, आई बॉट बनानाज 8, दिख रहा ना, 8 रुपीज़ 30 ए डजन, दिख रहा ना, यहाँ पर 8 क्या दिखा रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ रेट दिखा रहा है, ठीक है, किस रेट से लिया आपने। नेक्स्ट है कि क्रिकेट विक्रेता किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है, विक्रेता किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है, तो क्या हो जाएगा, द वेंडर सेल्स वेजिटेबल बाई द किलो, क्या हो जाएगा, बाई, दिख रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ वैल्यू, किस वैल्यू पर, किस मेजर पे, क्या प्रीपोजिशन ऑफ मेजर आएगा, किस वैल्यू पर, ठीक है, किस मेजर बेचा उसने, किसके हिसाब से, किलो के हिसाब से बेचा, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, और नेक्स्ट हम लोग का क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ सेपरेशन, प्रीपोजिशन ऑफ सेपरेशन। ओके, इसमें किसका बोध होगा, किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से अलग कर देगा ये, ठीक है, सेपरेशन का मतलब सेपरेट चीजें, किसी से कोई चीजें अलग, ठीक है, तो ये क्या दर्शाएगा हमको, किसी व्यक्ति वस्तु से अलग, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, फ्रॉम या फिर ऑफ, फ्रॉम मतलब उससे दूर या फिर ऑफ इससे अलग। क्या रहा है कि युवा के एग्जाम्पल कह सकते हैं कि युवक बाइक से गिर गया, युवक बाइक से गिर गया, तो क्या हो जाएगा, द मैन फेल ऑफ, दिख रहा ना ये फेल ऑफ, तो क्या हो जाएगा, फेल ऑफ द बाइक, यानी कि ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, अलग से कह रहे थे, मैन फेल ऑफ द बाइक। ठीक है कि नैन्सी 2 दिन पहले अमेरिका से आई, कहाँ से आई, अमेरिका से, सेपरेट हुई ना, वहाँ से अलग हो रही है, अमेरिका से, तो क्या हो जाएगा, नैन्सी कम फ्रॉम द USA 2 days एगो, ठीक है, ऑफ, दिख रहा है ना, क्या है, फ्रॉम, दिख रहा है ये फ्रॉम, ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों। देखो बच्चों समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ग्रामर के और पार्ट्स ऑफ स्पीच के इतने डीप लेसन और क्या कहते हैं क्लासेस यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों, मित्रों, सखाओं से कहो कि प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि एक एक चीज़ पॉइंट इसमें दिखाई गई है। और ये वीडियो देखो दोनों स्टूडेंट के लिए, यानी कि कॉम्पिटेटिव वाले और या फिर एकेडमिक वाले, दोनों बच्चों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्कूल में जो 10-12 के एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए, और बात करें किसका, कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको उसमें, ठीक है। तो प्लीज़ जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं आगे। ओके, तो बच्चों चैप्टर यही होता है खत्म, ठीक है, इतना ही रहा। देखो बच्चों
अगर आपको पसंद आए तो एक बार फिर कहेंगे कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर और हमारे कम्युनिटी को बढ़ाएं। ठीक है, देखिए ये चैनल नया नया है, ठीक है, और हमारा एफर्ट भी आपके लिए नया नहीं लग रहा होगा, तो प्लीज़ आप अपना योगदान हमें ज़रूर दें। ठीक है, इसके लिए कुछ राशि भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज एज यू थिंक आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ताकि हमारे जो आपके द्वारा मदद हो सके ज़रूर। ठीक है, आपको हमारी मदद जिस तरह भी करना है ज़रूर कीजिए। ठीक है, शेयर करके, ठीक है, चाहे कुछ दे करके, एनीथिंग्स, आई एम योर। ठीक है, तो चलिए वीडियो बस यही ख़त्म होती है। एक बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।